गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन ऑफ आइडियल गैसेस। तो देखिए यहाँ पर हम जो है सिर्फ एक फिनोमेनन यानी कि विस्कोसिटी के बारे में जानेंगे। ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन ऑफ आइडियल गैसेस और भी होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी या ब्रोनियन मोशन। ठीक है, तो हम इस वीडियो में विस्कोसिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके मैथमेटिकल फॉर्म को भी डिराइव करेंगे। तो देखिए, आप उसे जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी जो है वो होता क्या है। तो देखिए, विस्कोसिटी जो है, यहाँ ये विस्कोसिटी का डेफिनेशन है। विस्कोसिटी जो होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब हो गया हर वो चीज़ जो बहती हो, जैसे हवा, ठीक है, पानी, पेट्रोल, ठीक है, या कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस, वो फ्लूइड होता है। ठीक है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच लेयर्स ऑफ फ्लूइड अपोज द रिलेटिव मोशन। यानी कि देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, लेयर्स ऑफ फ्लूइड, यानी कि हर वो चीज़ जो बहती है, ठीक है, वो लेयर्स में डिवाइडेड होती है। और वो जो लेयर्स होता है, ठीक है, वो एक दूसरे के मोशन को अपोज करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मान लेते हैं अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है, किसी गैस की या किसी लिक्विड की। तो ये जो है, ये अपना मोशन जो है, ये इसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि ये इसके मोशन को अपने लेवल तक लाने की कोशिश करेगा। ये जो लेयर है वो अपने जो वेलोसिटी होगा इस लेयर का, वो ऊपर वाले लेयर को या नीचे वाले लेयर को अपने वेलोसिटी तक लाने की कोशिश करेगा। और नीचे वाला लेयर भी अपने जो साथ वाले लेयर है उसे अपने वेलोसिटी में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन ऑफ विस्कोसिटी के मैथमेटिकल फॉर्म को जानने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे मोशन ऑफ अपर लेयर इज फास्टर देन द लोअर लेयर, यानी कि ऊपर वाला लेयर किसी भी फ्लूइड में वो ज़्यादा तेज़ी से मोशन करेगा, ठीक है, इसके तुलना में ये जो है ज़्यादा तेज़ी से मोशन करेगा इसके तुलना में, ठीक है, ये सबसे कम होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जो लेयर जितना नीचे होगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, और जो लेयर जितना ऊपर होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो अब देखिए, यहाँ पर दूसरा जो है वो है F इज इक्वल्स टू माइनस ईटा ए टी वी बाय डी वाई। ठीक है, ये जो फार्मूला है आपने इसे क्लास 12th या 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, विस्कोसिटी चैप्टर में, वहाँ पर आपने देखा होगा फोर्स जो है, जो कि एक लेयर के द्वारा लगाया जाता है दूसरे लेयर को रोकने के लिए, ठीक है, या उसे अपने जैसा मोशन करवाने के लिए, वो जो इक्वल होता है वो होता है माइनस ईटा। ईटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ए एरिया है, और डी वी बाई डी वाई जो है वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ईटा जो है वो है ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक है, और डी वी बाई डी वाई जो है, ये जो टर्म है वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होती होगी। अब इसके मैथमेटिकल फॉर्म को देखते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने एक जो है, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके मैथमेटिकल फॉर्म को डिराइव करने के लिए हम जो है ईटा का वैल्यू निकालेंगे। तो ईटा का वैल्यू निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, हम कुछ कंसीडर करके यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर माना है कि यहाँ पर गैस के 3 लेयर्स हैं। ये जो लेयर्स है वो गैस के हैं, ठीक है, और हर लेयर के बीच का जो डिफरेंस है वो है लैम्डा। ठीक है, ये जो डिफरेंस है वो है लैम्डा। अब देखिए, यहाँ पर ये 3 लेयर हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेयर ए बी जो है वो बीच वाला लेयर है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं, वेलोसिटी जो है वो है भी, हम मान के चलते हैं यहाँ पर वेलोसिटी भी है, क्योंकि हम जानते हैं फिजिक्स में हमें हर चीज़ को मानना पड़ता है। तो हम यहाँ पर मानते हैं इसकी वेलोसिटी भी है। तो जैसे कि हमने पीछे देखा था कि अगर वेलोसिटी भी है तो अपर लेयर इससे फास्टर होगा तो भी प्लस डी भी होगा। लोअर लेयर इससे स्लो होगा तो वो होगा भी माइनस डी भी। कितना स्लो है, डी भी स्लो है। ये कितना फास्ट है, इस लेयर से डी भी फास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है अब कुछ मानते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने जो लिखा है उससे मैं और अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखता हूँ। लेट वेलोसिटी ऑफ लेयर ए बी जो है
वो है b, हमने ये माना। वेलोसिटी ऑफ लेयर सी डी, देखिए लेयर ए बी बीच वाला है, ठीक है, हमने उससे क्या माना b। अपर लेयर सी डी है, तो सी डी की वेलोसिटी को हमने क्या माना है v प्लस डी वी। तो मैं यहाँ पर v प्लस डी वी नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर डी वी का वैल्यू लिखूंगा। और डी वी का वैल्यू क्या होगा, डी वी का वैल्यू होगा लैम्डा, यानी कि जो उसके बीच का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि वो जो लेयर है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि था डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है, ये है डिफरेंस, डी वी का वैल्यू ये होता है। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी ऑफ लेयर ई एफ वो क्या होगा, v माइनस लैम्डा डी वी अपॉन डी वाई, डी वी अपॉन डी वाई। हमें मिल गया लोअर लेयर का, ठीक है, लोअर लेयर का कम होगा वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ और कंसीडर करेंगे। नाउ देखिए हम दो चीज़ और कंसीडर करके यहाँ पर चलेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगा, n है। ठीक है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो तीनों लेयर्स में मिला करके जो है वो है n। ठीक है, अब देखिए c डैश मतलब c टू द पावर बार वो क्या है, वो इक्वल है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। देखिए हम यहाँ पर अब जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है गैस के वो अलग अलग स्पीड से मोशन करते हैं, तो हम यहाँ पर किसी एक का तो लेकर के चल नहीं सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एवरेज को लेते हैं। इसीलिए सी डैश हमने मान लिया है कि एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। अब नाव, अब आगे बढ़ते हैं, नाव को हम आगे ले जाते हैं अपने नाव को। ठीक है, और यहाँ के नाव में जाते हैं। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस में कितने मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने माना है, तो ये तो n तो होगा, लेकिन n से कुछ तो कम होगा। कितना कम होगा, ये n का कितना हिस्सा होगा, ये होगा n का 3 हिस्सा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए n का 3 हिस्सा ये इसलिए होगा कि मान लेते हैं कुछ गैस ऊपर जाएंगे y एक्सिस की तरफ, कुछ मूव करेंगे x एक्सिस की तरफ, कुछ मूव करेंगे z एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो तीनों एक्सिस में इक्वली डिवाइड होंगे। अगर मान लेते हैं हम, ये हम कंसिडर करके चलते हैं कि तीनों लेयर एक्सिस में जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वली डिवाइड हो रहे हैं मोशन के लिए, तब क्या होगा, ये n/3 हो जाएगा। सो अब देखिए अगर ऐसा है, ठीक है, n/3 है, y एक्सिस में मूव कर रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि y एक्सिस के ऊपर की ओर कितने मूव करेंगे, आधे ऊपर जाएंगे आधे नीचे जाएंगे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, n/3 था मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि n/6 जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे y एक्सिस में, और n/6 जो है वो डाउनवर्ड जो है मूव करेंगे y एक्सिस में। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो ये दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो वो हो जाएगा n/3, जो कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मूविंग अलोंग y एक्सिस। देखिए मैं यहाँ पे आपको जोड़ के भी दिखा देता हूँ। देखिए n/6 प्लस n/6, ये क्या हो गया, 6 को आप एलसीएम ले लीजिए तो n प्लस n इज इक्वल्स टू 2n/6, यानी कि कट के 3, यानी कि इज इक्वल्स टू n/3। ठीक है, यानी कि n/3 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है y एक्सिस की ओर मूव करते हुए, जिसमें से n/6 नीचे आ रहे हैं, n/6 ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द लेयर ए बी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने थे, 6 थे, 9/6 थे। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि कुछ वेलोसिटी से वो है जो है वो मूव कर रहे होंगे। तो वेलोसिटी हमने यहाँ पे क्या माना था, किसी मॉलिक्यूल्स की हमने एवरेज को लिया था, एवरेज क्या था, वो था c बार। तो ये जो है इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए बी लेयर को क्रॉस करेंगे। ठीक है, सिमिलरली इतने ही ऊपर की ओर भी जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे। असल में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो डाउनवर्ड मोमेंटम कैरिड बाय द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेयर अक्रॉस लेयर ए बी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, मास इंटू वेलोसिटी, वही होता है हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला। तो मास यहाँ पर कितना होगा, तो अब देखिए हम मानते हैं कि m जो है वो मास है किसी एक मॉलिक्यूल्स का, एक मॉलिक्यूल का मास m है।
तो अब देखिए हम यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डाउनवर्ड मोमेंटम कैरिड बाय द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेयर अक्रॉस लेयर ए बी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी कि ये एक का है तो कितने लेयर जो है वो नीचे की ओर मूव करेंगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, वो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था ए बी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे वो क्या है, n/6 इंटू c⁻⁻⁻, तो n/6 c बार। ठीक है, ये हो गया हमारा, मल्टीप्लाई बाय द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब देखिए स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आप क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए वेलोसिटी ऑफ लेयर ए सी डी। देखिए सी डी लेयर ऊपर, मान लेते हैं अगर कोई मॉलिक्यूल्स नीचे की ओर मूव करेगा तो वो कहाँ से करेगा, वो करेगा सी डी से। ठीक है, सी डी लेयर से ही मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे, तो सी डी लेयर से मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे तो सी डी का जो वेलोसिटी है वो कितना है, गैस मॉलिक्यूल्स का जो लेयर सी डी में वेलोसिटी है वो है v प्लस लैम्डा dv/dy। तो उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो क्या था, v प्लस लैम्डा dv/dy। ठीक है, ये हो गया। अब सिमिलरली फॉर अपवर्ड, मान लेते हैं डाउनवर्ड के लिए हमने ये लिया, तो अपवर्ड के लिए क्या होगा, अपवर्ड के लिए ये भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए हम जो है EF लेयर्स की जो वेलोसिटी है उसे लेंगे, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो ऊपर जाएंगे वो कहाँ से जाएंगे, वो नीचे वाले लेयर से ही ऊपर जाएंगे, और नीचे वाले लेयर्स का जो वेलोसिटी था वो कम था, तो v - dv/dy इंटू लैम्डा। ठीक है, बाकी ये सारा चीज़ सिमिलर है। m जो है किसी एक मॉलिक्यूल्स का मास है n/6 c⁻⁻ जो है वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितने मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं वो है। तो देखिए नेट चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या होगा, नेट मोमेंटम यहाँ पर अगर हम इस वाले में इसे घटा दें तब जो है हमें मिल जाएगा कि ए बी का जो है कितना मोमेंटम होगा, तो वो क्या होगा, मानते हैं इसे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को घटाएंगे तो कुछ चीज़ें जो है वो कॉमन आ जाएंगी। ये तो m इंटू n/6 c⁻⁻, ये तो कॉमन आ गया ये टर्म, क्योंकि दोनों में सिमिलर है। अब ये टर्म इससे घट जाएगा, तो ब्रैकेट दे दीजिए यहाँ पर v प्लस लैम्डा dv/dy। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे माइनस करूँगा, ठीक है, इस इक्वेशन में, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि हम दोनों को घटा रहे हैं, तो हमें मिलेगा -v प्लस dv/dy। मैं इस लैम्डा को आगे लिख देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर भी लैम्डा को आगे लिखा हुआ है। अब देखिए ये v जो है ये v के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, मोमेंटम का फॉर्मूला वो मिलेगा m इंटू n/6 c⁻⁻, ठीक है, c बार प्लस, ये देखिए ये दोनों सम हो जाएंगे तो क्या होगा 2 लैम्डा dv/dy। ठीक है, ये मिला हमें इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से ये 6 कटेगा तो 3 बचेगा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को और आगे बढ़ा देते हैं, तो हमें मिलता है m n, आगे 1/3 कर देते हैं। ठीक है, n c बार इंटू लैम्डा dv/dy। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आता होगा सारा चीज़। ये हमने जो है मोमेंटम को निकाल लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने निकाला। ठीक है, ए बी लेयर के लिए। तो अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ पहले से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वही होता है फोर्स। सो अबव इक्वेशन विल बी इक्वल टू द फोर्स। नाउ अपर इक्वेशन हमारा ये था, ठीक है, ये था क्या, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम था, यानी कि हमने मोमेंटम निकाला था पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, तो वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो कि इक्वल हो जाएगा फोर्स के। तो हमने यहाँ पर उसे फोर्स के इक्वल कर दिया। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फार्मूला लिखा था F का, जो कि बेसिक फार्मूला था विस्कोसिटी का, वो था F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv/dy। ठीक है, उस फार्मूला का यूज़ हम यहाँ पर कर लेते हैं F के रूप में। क्यों, लेकिन
यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के लिए कर रहे हैं। अगर पर यूनिट एरिया होगा तो ए का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 1। तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी टू दी सी बार लैम्डा डी वी अपॉन डी वाई। अब देखिए एरिया तो ए तो हो जाएगा 1, ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्यों मैंने बता दिया, क्योंकि हम पर यूनिट एरिया के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर डी वी बाय डी वाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ए हो गया 1, तो हमें क्या मिला, माइनस ईटा इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार लैम्डा, ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। अब देखिए चूंकि हम यहाँ पर अब सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आप माइनस को इग्नोर भी कर सकते हैं अगर, क्योंकि हमें इसका वैल्यू चाहिए, हमें डायरेक्शन से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो उस कंडीशन में हम इसे लिखेंगे, ईटा इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार लैम्डा, ठीक है। ये वाला गलत नहीं है, लेकिन ये डायरेक्शन बता रहा है, हमें ईटा में डायरेक्शन के कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो यहाँ पर देखिए ईटा जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एम जो है मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सी बार जो है वो है एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और लैम्डा जो है वो डिफरेंस था दो लेयर के बीच का। तो बस यही था उसका डेरिवेशन। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।